एक ऐसा बलिदान जिसे आज दुनिया भुला चुकी है, लेकिन उसी बलिदान ने महाभारत का रुख पूरी तरह से पांडवों की ओर मोड़ दिया था। जिधर भी नजर जाती बस तबाही ही तबाही दिखती थी। शांति का तो नामो निशान नहीं था। बस हवा में गूंज रही थी घायलों की दर्द भरी चीखें, हथियारों के टकराने की आवाजें, और ऐसा लगता था जैसे मौत खुद चुपके से कदम बढ़ा रही हो। और ठीक उसी वक्त इस सारे शोर और हाहाकार के बीच कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा कि एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। अचानक पूरा का पूरा आसमान कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी, कोई दैवीय शक्ति सामने आने वाली है। और फिर उस घने अंधेरे में से धीरे धीरे एक बहुत बड़ी परछाई उभरने लगी, इतनी विशाल कि उसने चांद को भी पूरी तरह से ढक लिया था। और फिर दिखाई दी उस परछाई की आंखें। अरे वो आंखें नहीं थीं, वो तो जलते हुए अंगारे थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ तबाही की आग धधक रही थी। और तभी गूंजी एक ऐसी हंसी, एक ऐसा ठहाका जिसने कौरवों के बड़े से बड़े सूरमाओं की रूह कंपा दी। ये कोई और नहीं, ये था भीम का बेटा मायावी घटोत्कच। अब घटोत्कच ने जो किया ना, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी मायावी शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि कौरव सेना में भगदड़ मच गई। कभी वो आसमान में उड़ने लगता, कभी एक से हजारों बन जाता, और कभी पलक झपकते ही गायब होकर कहीं और से हमला कर देता। सोचिए जरा क्या हाल हुआ होगा सेना का। उसके कहर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। बड़े बड़े विशालकाय हाथी वो पत्तों की तरह उड़ रहे थे, मजबूत से मजबूत रथ खिलौनों की तरह टूट रहे थे, और कौरवों की वो सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। ये सब देखकर दुर्योधन की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उसने अपनी आखिरी उम्मीद अपने सबसे महान योद्धा कर्ण की तरफ देखा, और डर से कांपती हुई आवाज में वो चिल्लाया। और बस दुर्योधन की इस एक आवाज ने कर्ण को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जहां कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं था। एक तरफ उसकी पूरी सेना थी, उसका राजा था जिन्हें बचाने का धर्म था, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, वो मकसद था अर्जुन को मारना, जिसके लिए उसने अपना सबसे कीमती अस्त्र बचाकर रखा था। तो कर्ण के मन में यही कश्मकश चल रही थी, अपनी जिंदगी भर की कसम और अभी का फर्ज, इन दोनों के बीच उसे चुनना था, और वक्त हाथ से निकला जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अस्त्र था क्या, जिसके लिए इतनी बड़ी दुविधा थी। ये थी वासवी शक्ति, देवराज इंद्र से मिला एक ऐसा दिव्य हथियार जो कभी अपने निशाने से चूक नहीं सकता था, अमोघ। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त थी, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार, जी हाँ, सिर्फ एक बार ही हो सकता था। और कर्ण ने अपना फैसला कर लिया। जैसे ही उसका हाथ तरकश की ओर बढ़ा और उसने उस दिव्य शक्ति को बाहर निकाला, ऐसा लगा मानो वक्त ही रुक गया हो। हवा थम गई, सारी चीख पुकार शांत हो गई, पूरे ब्रह्मांड ने जैसे अपनी सांस रोक ली हो। एक पल को तो पूरा कुरुक्षेत्र तेज बिजली की तरह चमक उठा। कर्ण ने उस वासवी शक्ति को सीधा घटोत्कच पर तान दिया था, और घटोत्कच वो अब भी हंस रहा था और अपना आकार और भी बड़ा करता जा रहा था। और फिर अगले ही पल वो अस्त्र कर्ण के धनुष से छूटा, आसमान को चीरता हुआ सीधा जाकर घटोत्कच के सीने में धंस गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों तक सुनाई दी, और पूरा आसमान एक अजीब सी रोशनी से भर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली मोड़ आता है। उस जानलेवा अस्त्र से घायल होने के बाद भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए घटोत्कच के चेहरे पर खौफ नहीं था, नहीं, उसके चेहरे पर थी एक अजीब, एक रहस्यमय मुस्कान। वो मुस्कुरा क्यों रहा था? क्योंकि उसकी मौत उसकी हार नहीं थी, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी रणनीति का आखिरी हिस्सा थी। उसने क्या किया? उस दिव्य अस्त्र के लगते ही उसने अपनी आखिरी बची हुई मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को एक पहाड़ जितना विशाल बना लिया। और फिर वो जानबूझकर कौरवों की सेना के ऊपर गिर पड़ा। मतलब मरते मरते भी वो कौरवों की एक पूरी की पूरी अक्षौहिणी सेना, यानी लाखों सैनिकों को अपने साथ ले गया। तो मतलब ये हुआ, उस दिन घटोत्कच सिर्फ मरा नहीं, बल्कि उसने अपना बलिदान देकर कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को खत्म कर दिया। वो अस्त्र जो अर्जुन के लिए रखा था, और ऐसा करके उसने अर्जुन को बचा लिया। उसका यह बलिदान एक ऐसा दाव था जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। वो सिर्फ मरे नहीं, अपनी मौत से पांडवों की जीत तय करके गए। ये भीमपुत्र घटोत्कच ही बर्बरी के पिता थे।
वही बर्बरिक जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एसएम स्टूडियो भक्ति ऐसे ही आपके लिए रोचक टॉपिक लाता रहेगा, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।